तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए, हम मैथ का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, अब कुछ दिन और बच गया है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, यानी 10 तारीख से एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी 10 जनवरी से। ठीक है, तो चलिए हम उसी को मद्देनजर देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी मन धन से करें। ठीक है, तो आइए, सबसे पहली क्वेश्चन है आपका कि 50 माइनस 8 50 माइनस 1 मिनट 50 माइनस 8 9 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 3 के ऊपर रेकरिंग ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यानी फाइंड करना है, यानी वैल्यू निकालना है। इसका मान हमको अब ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो बार में दिया गया है इसको से हमको कोई मतलब नहीं कि माइनस में, जब इसके ऊपर लग गया तो इसके आगे माइनस रहे प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो प्लस में ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू अगर यहाँ माइनस रहता तो हम माइनस करते, लेकिन है प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 8, कितना हो जाएगा 5 3 8, 6 में से 8 जाएगा -2। ठीक है, -2 इसका क्रिया हो गया, ब्रैकेट का क्रिया हो गया। अब इस ब्रैकेट का हमको करना है, तो 9 माइनस प्लस हो गया, तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे +9 तब 11, यहाँ पे अब 11 आ गया, यहाँ कितना आ गया अब 11 गुने 8 88 माइनस 50 माइनस 88 बराबर -38 आपका उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल था, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या था, मतलब दिया है 10 वस्तु का क्रय मूल्य और 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 10 सीपी हम लिख सकते हैं, 10 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया बराबर 9 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला। अब बताइए हमें सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी बटे अगर हम एसपी करते हैं यानी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 बटे 10, यानी क्रय मूल्य हम 9 रुपया बेचे हम 10 रुपया में, लिए थे 9 रुपया में लेकिन बेचे 10 रुपया में, लिए थे हम 9 रुपया में बेचे हम 10 रुपया में। फायदा कितना का हुआ 1 रुपया का, प्रतिशत लाभ पूछ रहा था। ठीक है, फायदा मुझे 1 रुपया का हुआ। अब बताइए, क्योंकि 1 ही रुपया लिए थे हम 9 रुपया में, बेच दिए 10 रुपया में, फायदा हमको 1 रुपया। ठीक है, अब बताइए 1 रुपया तो फायदा हमको किस पे हुआ, जितना में हम लिए थे उसी पे हमको फायदा हुआ ना, यानी फायदा यानी क्रय मूल्य को हम हमेशा नीचे लिखते हैं, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 100 बट्टे 9 यानी 11/99, 11.1/9% आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती होती है। मान लिए कि टोटल हमारे पास जब भी कोई भी संख्या या पैसा या जब भी अपने आप में वो कितना होता है 100%, कोई भी वैल्यू होता है तो 100%। तो बोल रहा है कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष राशि से 20% की कटौती के बाद 3600 की राशि शेष बची है। तो मूलधन राशि ज्ञात करना। हम अगर इसको डायरेक्ट बनाए तो x का 10% कटौती कर रहा था, x का 90% बच जाएगा, तो 90/100। फिर 20% कटौती कर रहा है तो 80/100 x का ही ये बचा हुआ है। ठीक है, 100 में से 10 गया 90, 100 में से 10 गया 20 गया 80। अब बचा कितना है? बचा है आपके पास 3600 यानी 3600। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0, 9 चौके 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से 50 बार में ये आ जाएगा आपका x/5000। x/5000 इधर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x बराबर ही जाएगा इधर गुना में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5000। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे मेथड में, जो कि हमें ज़्यादा समय ना ले। ठीक है, ट्रिकी मेथड जिसको बोलते हैं। आइए अगली क्वेश्चन बोलता है पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया। टाइम एंड वर्क से यानी M1D1। ठीक है, मेन टाइम वर्क इस, ठीक है, डेज। बोलता पुरुष के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या। अगर हम पुरुष की संख्या तो यहां दिया नहीं है, अगर हम पुरुष की संख्या को हम x मान लेते हैं, पुरुष की संख्या को हम x मानते हैं, ये पुरुष की संख्या है। क्या है? पुरुष की संख्या को हमने x माना। ठीक है, पुरुष की संख्या को x माना। अब बताइए x जो पुरुष है वो 10 दिन में काम कर रहा है, बराबर। आगे बोल रहा था कि लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित, जो इस संख्या है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या 10 है, 10 ही व्यक्ति है, इसमें से अगर 5 अनुपस्थिति रहे यानी 5 अवेलेबल ना रहे यानी 5 क्लास में नहीं आया, मान लेते हैं जैसे 10 व्यक्ति कहीं काम करने गया, ठीक है, उसमें से 5 व्यक्ति नहीं आया तो 5 ही व्यक्ति बचेगा ना। लेकिन हम यहाँ पे x माने हैं तो x - 5। अब यही व्यक्ति जो शेष बचेगा, मतलब इतना में से जो शेष बचेगा वो 12 दिन में कर रहा है। इक्वेशन आपका बन गया। अब बना सकते, ये हो जाएगा आपका 10x यानी 10x बराबर 12x माइनस 12×5 60। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में ये हो जाएगा आपका 2x, इधर बचेगा 60, तो x बराबर हो जाएगा 30 यानी 30 लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आज सारे
डिफिकल्ट बोल सकते हैं क्वेश्चन को। आपका लड़ना यहां से तय है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। मतलब एक हेमा नाम का बंदी है, लड़की है, ठीक है, उसने 15% किसी जगह वो दान करने का फैसला किया। आगे बोलता है दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया। मतलब दान जिस दिन दान करना था वो अपना मन को बदल दिया। आगे बोल रहा है बदल दिया और 4500 दान कर दिया। मतलब दान करना था 15% लेकिन कर दिया रुपया में 4500। ठीक है, आगे बोल रहा है तो उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर है। तो हेमा का वेतन ज्ञात करें। अगर मान लिए हेमा का वेतन x, तो x का 15%, x का 15% दान करने का बोला था लेकिन उसने कर दिया 4500 रुपया में। उसके बाद 125 के बराबर बोल रहा था, यानी 125% भी के बराबर 4500। बस इक्वेशन आपका बन गया, बना लीजिए। तो काटिए, ये आपका हो जाएगा 25 25 125, 25 चौका 100। ठीक है, ये आपका 15 तिया 45, ये हो गया 300, 5 से कट जाएगा 60 बार में, तो 6 चौका 24, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 24,000। 1 0 2 1 3 0 4 6 चौका 24, 24 दहा को 240 और 2 0 और, यानी 24,000। x बराबर आपका 24,000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट में ही करेंगे। अगली क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण 75 डिग्री है तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें। मतलब एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें से सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री दिया गया है। मतलब जो बड़ा कोण है, मान लिए कि जैसे एक त्रिभुज है, एक क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है, त्रिभुज। इस त्रिभुज में एक कोण 75 दिया गया है, एक कोण 75 दिया गया है। ठीक है, मान लिया कोई कोण एक 75 दिया, तो 2 कोण बच गया ना। तब बताइए त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तीनों कोण का योग 180, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180। अब बताइए जब एक कोण दे दिया तो बचा 2 कोण, तो 180 में से एक कोण घटाएंगे तो निकलेगा 2 कोण, तो 2 कोण का मान 175। अब बताइए न्यूनतम पूछ रहा है संभव मान, मतलब जो सबसे छोटा हो सके। ठीक है, अब हमको एक चीज आप बताइए, एक संख्या तो 75 दिया, जो बड़ा हो तो अधिकतम एक और संख्या कितना हम ले सकते हैं, 75 के आसपास ले सकते हैं, 76 भी ले सकते हैं। 76, अगर हम 75 ही लेते हैं तो अधिकतम मान 75 भी हो जाए, 75 75 150, तो 150 एक संख्या भी 75, तो एक संख्या 30 ले सकते हैं। यही आपका उत्तर हो गया। न्यूनतम मान पूछ रहा था, यानी छोटा वाला। ठीक है, तो 2 मान हम अधिकतम ले लिए, एक मान न्यूनतम ले लिए आपका ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि अगर हम इसमें यहाँ पे 75 ना मान के अगर हम 65 लेते हैं तो बचेगा 45, तो जो कि ऑप्शन में हो नहीं, न्यूनतम ही पूछ रहा था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको 2 मिनट समय देंगे, 2 नहीं 30 सेकंड। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के नीचे की डोरी, एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर है। यदि डोरी समतल भूमि के साथ एक ऐसा कोण अल्फा बनाती है कि tan अल्फा बराबर 15/8 है, तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर है। मतलब पतंग कितनी ऊंचाई पर हाइट है, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहां से जो डोरी ऐसे गया है वो कितनी ऊंचाई पर है, मतलब हाइट पूछ रहा है जो यहां से हम नाप सके लंबाई, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, पहले हम पार लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। tan अल्फा दिया है, क्या दिया है, tan अल्फा, tan अल्फा tan अल्फा बराबर 15/8 दिया है। अब बताइए, जैसे हम एक चीज आपसे पूछते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, बताएंगे भी। tan थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो आपने एक चीज गेस किए होंगे कि हाइपोटेनस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस मीन्स आधार, परपेंडिकुलर मीन्स लंबाई। तो आपका ये 15, ये 8। तो आप एक चीज गौर कर देंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 15, 8 का ये ट्रिपलेट, हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। आप एक चीज निकालने, यानी कर्ण बराबरी, कर्ण लंब आधार, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है। अगर हम इसको रूट में ले जाते हैं, यहां 17 होगा क्योंकि 15, 8, 17 ट्रिपलेट बनता है। अब हम यहां 15 और 8 का स्क्वायर करते हैं, 15 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, h बराबर, ठीक है। इसके बराबर हम निकाल रहे हैं, यानी कर्ण बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 15, 15, 225, 8, 8, 64, 15, 15, 225, 8, 289। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17, ठीक है, 17। आगे बोल रहा था कि ढील के 102 मीटर, यानी ढील मिस तागा मान ले, तागा यानी इसका वैल्यू यहां पे दिया है, ये तो 17 है, इसका वैल्यू दिया है 102 मीटर, मतलब जो तागा है वो 102 मीटर तक गया है, ठीक है। अब बताइए तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 6। हम अगर इसको x मान ले तो यहां भी x, इस भी x, इस भी x, ठीक है। तो अब बताइए 17 बराबर 102, 17x बराबर 102, तो x बराबर 6। अब पूछ रहा था हाइट, तो हाइट यही है ना आपका, हाइट यही है ना लंबाई, ठीक है, हाइट। तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 6 बराबर 90, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगली क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो धावक क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। मतलब दो धावक है,
15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दूरी तय करता है। यदि एक को दूसरे की तुलना में 16 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम एक चीज रेशियो मेथड से आपको हम बताते हैं, सबसे आसान रेशियो मेथड, सबसे आसान। अगर हम एक धावक को ए मान लें, एक धावक को हम बी मान लेते हैं, एक धावक को ए, एक धावक को बी, ठीक है। अगर हम एक था 15 किलोमीटर का चाल, एक था 16 किलोमीटर का चाल, ये चाल था। अगर हम समय में करेंगे तो ये पलट जाएगा, समय लाएंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ठीक है। क्योंकि जब हम इफिशियंसी लेते हैं तो बदल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको यहां कितने का अंतर हुआ, एक का, कितने का हुआ, एक का, एक का दिया है मान 16 मिनट, 16 मिनट है ना, एक का दिया है 16 मिनट, एक इकाई बराबर 16 मिनट, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुने 16, ठीक है। 16 गुने 16, ये क्या हो गया मेरा, यानी समय मेरा 16 गुने 1 बराबर 16, तो 16 बराबर 16 गुने 16, क्योंकि समय पूछ रहा था। अब हम एक फार्मूला पढ़े हैं, दूरी पूछ रहा है कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। हमसे दूरी चाल कितना है, चाल है 15 गुने समय कितना आया 16 गुने 16, लेकिन ये अब कोची में किलोमीटर में बताना है, किलोमीटर में, तो मीटर मिनट में, इसको हम मिनट में है तो घंटा में इसको बदल लेते हैं, किलोमीटर में हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 चौके 64, आंसर किलोमीटर में है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि रूट एक्स प्लस, बहुत बढ़िया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स बराबर 3। मान पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट, क्वेश्चन आपका यही है। अब अगर हम सबसे आसान पहला चीज रूट में दिया है, हम अगर इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लें, बोथ साइड का मतलब कि जब इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी करेंगे, अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम एक चीज बताएं आपको कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको इस फॉर्म वाला आपको हम बताए हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में होगा, प्लेलिस्ट बना उसी में होगा, ठीक है। इस फॉर्म में लाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो आपको एक चीज पता होगा कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। तो जब स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो जब ये रूट खत्म होगा तो ये भी रूट खत्म होगा, ठीक है। तब यहां बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 9। अब बताइए, जैसा कि
अब इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन रहता था और इस फॉर्म में जाना था यानी स्क्वायर में, तो हम लिखते थे कि सॉरी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर करेंगे x + 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे +2 बराबर 9, +2 बराबर 9। अब हम इसको अगर इस साइड भेजेंगे x + 1/x बराबर 7, क्योंकि जब भी अगर स्क्वायर से ही रूट कट गया ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में फिर 2, तो 1 2, ठीक है, x बराबर 7। अभी इससे इसमें जाना था, तो एक बार सबसे पहले हम पहला बार वर्ग करेंगे और उसके बाद 2 घटा देंगे, पहला बार वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे, यानी a² - 2, a² - 2, ठीक है। यहां था अंडर रूट, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखिए अब a² - 2, तो 7 के स्क्वायर -2 बराबर 47, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां से करते तो हमको जाना पड़ता 3 से 4 फॉर्म में, क्योंकि यहाँ एक और स्क्वायर, यहाँ हो जाता है आपका 3 तिहाई, ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 में से 2 गया 7, और 7 का स्क्वायर फिर आ जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से करते हैं एक बार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 होता, फिर माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ भी रूट था, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट में है, तो 1 स्क्वायर रूट भी हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहता डायरेक्ट ही, मान लिए कि √x + 1/√x बराबर 3 दिया है, क्वेश्चन आपका यही है ना, ठीक है, तो ये भी तो स्क्वायर रूट है, हम हटा दिए ताकि डायरेक्ट आंसर ला सके। तो जब बताइए ए स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो एक बार करेंगे तो एक बार वर्ग होगा, तो एक बार हटेगा, तो इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो a² - 2, तो a² - 3 के स्क्वायर -2, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, तो एक बार आया। अब एक बार चूंकि और बचा है, ठीक है, तो एक बार आओ, तो 7 के स्क्वायर -2, 7 7 49 -2 बराबर 47, यहां से भी आपका उत्तर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा, शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से होगा, प्लेलिस्ट बना, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो मिट्टी नहीं रहा, अगली क्वेश्चन है आपका, एक धातु के 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु को कोई ह्रास नहीं होता, यानी ह्रास नहीं होता मतलब कोई घाटा नहीं होता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। अब बताइए, हम डायरेक्ट हम बनाते हैं कि नए घन की भुजा बराबर, नए घन की भुजा बराबर, नए घन की भुजा बराबर तीनों घनों का योग, तीनों घनों का योग, ठीक है, नए घनों का भुजा बराबर तीनों घनों का योग, तो घन की भुजा बराबर AQ, तो यहाँ AQ, यहाँ पे तीनों घन, तो तीनों घनों का हम AQ योग पूछ रहा था, AQ + AQ + AQ, तीनों घनों का योग हो गया, ठीक है। तो नया पूछ रहा था, नया वाला तो पूछ रहा था AQ के AQ रह देते हैं,
लेकिन तीनों घनों का योग दिया है, यानी तीनों घन दिया है। तीनों घन कितना दिया है? 3, 4 और 5। तो 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 64 प्लस 125, एक क्यूब बराबर, यहाँ हो जाएगा एक क्यूब बराबर 5, 4, 9, 9, 7, 16 के 6 हासिल 1, 2, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 1, 11 के 1 हासिल 1, 1, 1, 2, एक क्यूब बराबर 216। तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 का क्योंकि इधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर अगर इधर जाएगा तो क्यूब रूट में 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को 3 बार कर लीजिए, यानी 6 का क्यूब 3 बार करिएगा, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर 216 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर यहीं पे है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, मतलब HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बोल रहा था कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 144 है। यदि एक संख्या 16 है, एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या निकालना है, यानी सेकंड संख्या। ठीक है, और HCF और LCM कितना दिया है? 2 और 144, 2 और 144, तो 16 नंबर, तो सेकेंड 9 दूनी 18, दूसरी संख्या बराबर 18। आंसर लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर 18। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त की परिधि 30 पाई है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का परिधि 30 पाई है सेंटीमीटर। एक वृत्त का परिधि 30 पाई दिया है, वृत्त का परिधि 30 पाई, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। लेकिन वृत्त का परिधि यहां कितना दिया है? 30 पाई। कितना दिया है? 30 पाई। यहां आपका हो जाएगा 2 गुने पाई r, तो पाई r, पाई 2 से पाई 2 कट जाएगा, यानी 15, तो r, यानी r बराबर 15। पूछ रहा था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r, 2 गुने 22 बटे, आंसर आपका पाई ही में दिया है तो पाई को मान पाई ही रह देते हैं। और सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम पाई में रह देते हैं, आर का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर पाई, तो हो जाएगा आपका 15 15 225 पाई। ठीक है, स्क्वायर करने का हम आसान तरीका बताए हैं जो आपको मिल जाएगा, आप हमारे जाइएगा वीडियो सेक्शन में। ठीक है, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, तो धन राशि ज्ञात करें। मतलब 3.5 वर्ष में 873 हो रहा है, 3.5 वर्ष में यानी 3.5 ईयर्स में 873 हो रहा है, और 2 वर्ष में 756 हो रहा है। कुछ नहीं, तब सिंपल, मात्र 2 सेकंड में ये आंसर देने वाली, सोच के सिर्फ दिमाग से बिना पेन कॉपी उठाए। ठीक है, डायरेक्ट इसको देखिए, अंतर कितने का आया, 1.5 का। यहां अंतर कितने का आया, 13 में से 6 गया 7, ये आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 117। अब इसको 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15 7 105, 15 7 105, एक पॉइंट हटेगा तो इधर जाएगा 1 0, 15 7 105 बच गया 12, 120 हो गया, तो 15 8 120 से, यानी 1 बराबर 78, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर आपका 78 दूनी 70 दूनी 140, 8 दूनी 16 156, यानी 2 बराबर 156। तो हम 2 निकालें किसका, इसका। ठीक है, तो इसमें से 156 माइनस करेंगे बराबर 600, यही आपका आंसर। अगर मान लीजिए आप सोचिएगा कि हम इससे निकालते हैं, तो आप 78 को 3.5 में मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें घटा दीजिएगा, जिसमें मल्टीप्लाई करिएगा उसी से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, जितना आएगा उतना वर्ष में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने इसे 6/5 से गुना किया, परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक, तो वह संख्या ज्ञात किया। मतलब अधिक, मान लिए कि कोई संख्या 1 था तो 2 हो गया, तो अधिक कितना हुआ, 1 मिला। ठीक है, अंतर करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मतलब बोल रहा है कि कुणाल को एक संख्या का 5/6 गुना ज्ञात करने के लिए कहा गया था। उसने इसे 6/5 से गुना किया, परिणाम स्वरूप उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 572 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, जैसे बोला कि संख्या क्या है। ठीक है, हम यहां अगर x का 6/5 माइनस x का 5/6 बराबर कितना अधिक था, 572। ठीक है, अब यहां पे एक चीज गौर करिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x बटे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5x/6 बराबर 572। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 6 का 30। ठीक है, 5 6 का 30, 6 6 36x माइनस 6 5 30, 5 5 25x बराबर 572। ये आपका हो जाएगा 11x/30
बराबर 572। अब इसको काटते हैं 11 से, तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 52 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156, यानी 100 बराबर 1560 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समतल जमीन पर दो खंबे खड़े हैं। एक समतल जमीन पर दो खंबे खड़े हैं जिनके बीच की दूरी 24 मीटर है। खंभों की ऊंचाई 20 मीटर और 38 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब एक खंभा दिया गया है, ठीक है, एक खंभा है, ठीक है, मान लीजिए एक खंभा है, इनके एक बीच की दूरी 20 मीटर इसी है ना, एक 20 मीटर है और एक 38 मीटर है। यानी ये 20 मीटर है, ये आपका टोटल 38 मीटर है। ठीक है, टोटल आपका 38 मीटर है। इसको ऐसे मिला दो। ये आपका बीच की दूरी 24 मीटर दिया है। अब एक चीज हमें बताइए, जब यहां से ये 20 मीटर है तो ये भी यहां से यहां 20 मीटर होगा, तो ये बचेगा 18 मीटर। अब एक चीज यहां पे देखिएगा, इस सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, इस वाले सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए, यानी आपका परपेंडिकुलर मिलेगा, बेस मिलेगा और हाइपोटेनस। ठीक है, यानी हाइपोटेनस यानी कर्ल। ठीक है, तो हाइपोटेनस फिर हम यहाँ पे ट्रिपलेट लगाते हैं। अगर 6 से लगाते हैं, 6 दूनी 18, 6 चौको 24, 3 4 तो 5, तो 5 6 30, आपका 30 ही उत्तर होगा। यही पूछ रहा था दूरी। ठीक है, यही पूछ रहा था ना, हाँ यही पूछ रहा था। अब एक चीज नहीं आएगा, तो h बराबर आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे एक बार, एगो h बराबर हो जाएगा √अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, √अंडर p स्क्वायर 18 18 324 प्लस 24 का होता है स्क्वायर 576, √अंडर 900 निकालेंगे, वर्गमूल आएगा 30, आंसर आपका। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे होगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि हाँ अच्छा था। ठीक है, ताकि और हम बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और देखिए अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद।